हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में अपनी बात करेंगे एसडब्ल्यूडी का जो पेपर हुआ था 2023 का। उनमें कौन कौन से आपके पेपर मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने पहली बार चैनल पे आया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपकी सभी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती हैं और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा। तो प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। वर्गीस किससे संबंधित है, तो सर्गे संकेंद्रिक मेखला सिद्धांत से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका यूआईपीएससी ने पूछा गया था। प्रभुनई अम्ल होता है इसका। कृषि सुधार समिति से पूछा गया था। शंकर लाल गुरु और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, हुकुमदेव नारायण, ये सभी आपका कृषि सुधार समितियां हैं। इसमें पूछा गया था ये यूरो है, पेसो है, डॉलर है, ऑन्स है। ये आपका ऑन्स है जो आपका ये वेट करने वाला होता है। बाकी ये सारी आपकी क्या है, मुद्राएं हो जाती हैं। राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से 143 सलाहकारी समिति दी गई है। आर्टिकल 100 मतलब सलाह की बात की गई है। आर्टिकल 143 में बताया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर भी है, चंदौली में। ये भी पूछा गया था। कृषि फसल वर्ष जो है जुलाई टू जून होता है, जुलाई टू जून होता है। वृक्काणु के भाग हैं कौन से, तो आपके वोमेन, संपुटू और शुक्रवाहिनी, ये आपका पूछा गया था। रीजनिंग से एक क्वेश्चन था, सिटिंग वाला बिठाने वाला क्वेश्चन था। इंग्लिश पैराग्राफ से आपके 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, ठीक है। 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो आपके लाला लाजपत राय जिसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम महामंत्री थे, ठीक है। डोरंड कप के विजेता, ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट का पूछा गया था। ख्याल शैली जो है उद्भव अमीर खुसरो माने जाते। उद्भव कौन किए थे, अमीर खुसरो। कालपी किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई। मानव विकास की अवधारणा किसने दी, महबूब उल हक ने दी। यूपी राज्य पुरातत्व संगठन 1951 में बनता है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, जो आपका अन्य नाम इसे रुद्रेश्वर, क्योंकि रुद्रेश्वर शासक था उसने बनवाया था। आगे आपका ये आई आर स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर और वी आई, ये मतलब ये पूछा गया था। इनमें से एक तरीके का एक कौन से मतलब सेम है, तो ये सारे सेम ही है, ठीक है। महिला आरक्षण 2023 जो है 128वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 1907 का सूरत अधिवेशन, राष्ट्र बिहारी घोष इसमें थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। राष्ट्र बिहारी घोष थे। फिर आपका यहाँ पर ये पीएच वगैरह पूछा गया था, यानी पी की पावर एच और यानी हाइड्रोजन। फिर आपका ये पोटेशियम, फिर ये ओ एच वाला, और फिर ये आपका इसका मान टोटल आपका 14 होता है, 14 होता है। आगे आपका चंद्रयान थर्ड जो है प्रज्ञान रोवर, जो रोवर का आकार पूछा गया था। भैया ये थोड़ा मतलब अलग सवाल था। आकार कैसा था इसका, आयताकार था। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी जीव मंडल 1986 में ये आपका होता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण जो था उसे आपका ये गला में पहना जाता था, ये पूछा गया था। यूपी संगीत नाट्य अकादमी आपका 1963 में बनती है। आरबीआई से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपका दुनिया का पहला रेडियो जीपीटी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। बुक आपका मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया। नीतिशार कामंदक के द्वारा लिखा गया। जैव विविधता सम्मेलन 1992 में होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है। भारतीय कला परिषद 1920 में स्थापना होती है, वाराणसी में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को माना जाता है। रेलवे बोर्ड की आपके जो पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई थी, जया वर्मा सिन्हा। गुटेनबर्ग असमर्थता जो निचले मेंटल और बाह्य कोर से संबंधित होता है। और भी सवाल कुछ थे, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सवाल आपके रहे भाई साहब। कौन कौन से सवाल थे, सवाल था मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ, चिरगांव झांसी में हुआ था। लगान निर्धारण की सबसे पुरानी पद्धति कनकूत थी, ठीक है, कनकूत थी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछा गया था भाई, 5 अप्रैल को मनाते हैं। तमिल रामायण के लेखक कौन है, कंबन थे। ये देखो सारे सवाल पूछे गए थे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो आपका शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे उसने भैया वो इल्तुतमिश था। एशियन ड्रामा गुलनार मेटल के द्वारा लिखा गया। जब आप नहीं बात करते हो 1978 की बात करते हो, जब आपका 1974 से 78 जब आपका क्या था, मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद में एशियन ड्रामा गुलनार मेडल हो गया। पुअर इकोनॉमिक जो आपका पुअर इकोनॉमिक जो बुक लिखी वो अभिजीत बनर्जी। पॉवर्टी एंड फेमिनिश अब अमृत सेन इसके लेखक हैं। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं।
फिर आपका ये क्या पूछा, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था जिसमें आपका +1 +2 +3 ऐसे ऐड हो रहा था। बंगाल के नील विद्रोह, हिंदू पैट्रियट पत्र जो आपका संपादक थे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। आपका हिंदू पैट्रियट पत्र के हरीश चंद्र मुखर्जी हुआ करते थे। फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है। चारबाग शैली में बनाया गया आपका हुमायूं का मकबरा है भाई साहब, ठीक है, हुमायूं का मकबरा है। काम में मीमांसा राजशेखर की हो जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मिलेट्स का वर्ष घोषित किया गया था 2022 को, यूएन ने घोषित किया था। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, ये भी आपका पूछा गया था। चलो भैया तो हाँ, और क्या पूछा गया था? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत वगैरह पूछा गया था। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आता है? 2005 में आता है। बैठकी से भी एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था। लोकनाट्य वायलता जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आपका वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी में 6वां शिल्प केंद्र बनाना क्या लिखा है? शिल्प केंद्र कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज में। ओडीओपी मैनपुरी जो है आपका तारकसी संबंधित है। पीलीभीत बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। सिद्धार्थनगर काला नमक से संबंधित है। और बागपत आपका गुड़ से संबंधित है। अयोध्या आपका औरैया देसी घी से संबंधित है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 का भैया ये लॉन्च होता है, और 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच जाता है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना जाते हैं। जहां पर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं भैया? 36 द्वीप हैं, ये भी सवाल आपका पूछा गया था। समान नागरिक संहिता जो है आपका आर्टिकल 44 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 39 में आपका निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। चलिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है ये कहाँ पर हो जाता है? गोरखपुर में हो जाता है। चलिए भाई साहब, और क्या सवाल पूछे गए थे? और सवाल पूछा गया था, बीज का भाग तना बनाता है, तो ये मूल अंकुर जो होता है ये बीज का भाग तना बनाता है। और क्या लिखा है? पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी भैया वो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल होने चाहिए। मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? कंचनजंगा आता है, ठीक है। ये आपका सवाल पूछा गया था, मैथ से था। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, ये क्या था? यही वाला, ठीक है। इसमें पूछा गया अविश्वास प्रस्ताव में कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम सही पॉइंट है। फिर 50 सदस्य समर्थन का उनका लोकसभा से होना चाहिए, ये सही है, ठीक है। NCST जो आपका आर्टिकल बताया गया 338 में बताया गया। तुमड़ी के शब्द बुक के लेखक हैं, ये उस टाइम पर आपका चर्चा में था, बद्रीनारायण, ठीक है। आकाश का नीला रंग आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। इबोला वायरस, भैया इबोला वायरस जब आ जाता है तो लीवर पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। 1876 इंडियन एसोसिएशन फॉर सिटी, क्या लिखा है, ऑफ साइंस नामक संस्था महेंद्र लाल सरकार ने की थी। अच्छा, आगे G20 से अध्यक्षता आपका ये आपका पूछा गया था, ये थीम क्या थी? तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। सदाबहार वन कब पाए जाते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की। फॉकलैंड जलधारा जो है आपका ठंडी जलधारा, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था स्कंदगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भीतरी अभिलेख में मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस बुक में मिलेगा? इंडिका। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज लिखी। 7 वर्ग कौन कौन से आपके? यही हैं आपके दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, शिल्पकार, दंडाधिकारी, सभागार। वैदिक और क्या सवाल? एक आध ही सवाल था। वैदिक काल में यूपी के सभी प्राचीन राज्यों में सबसे विकसित राज्य कौन सा था? पंचाल। प्रयागराज की करचना तहसील में गढ़वा शिलालेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। मनकुवर शिलालेख बुद्धि मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बनाया गया था। भीतरी शिलालेख स्तंभ स्कंदगुप्त के शासनकाल को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना है भाई साहब, इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो 2022 का रह गया है, क्योंकि 21 का करा चुके हैं, 2023 का करा चुके हैं, और
आपका 22 का अभी प्रीवियस ईयर का पेपर रह गया, तो उसको भी करा देंगे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और जिस तरीके से आप वीडियो चाहते हो उस तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।